औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात कर रहे हैं और एक दो अपडेट्स हैं जी जिसके ऊपर बात करेंगे। था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। ये इस वीडियो में आज मैं ये बात कर रहा हूँ कि अदालत ने जो फ़ैसला रोका हुआ था कि अदम एतमाद का, कि जिस पर अदालत से कहा गया था कि हमें आप पर एतमाद नहीं है और हम चाहते हैं कि जज तब्दील किया जाए, कोई और अदालत जज सुने, तो उस केस पर अदालत ने फ़ैसला 21 जनवरी को सुना था, लेकिन और आज महफूज कर लिया। और महफूज 21 जनवरी को फ़ैसला महफूज हुआ था, आज सुना दिया गया। ज़ाहिर है हम लोग सब इंतज़ार में थे कि फ़ैसला कब आता है और क्या आता है, क्या जज तब्दील होता है यानी। और ये दरख्वास्त इसलिए दी गई थी, बेसिकली जो इस दरख्वास्त का मकसद था वो मैंने भी पहले भी अपनी वीडियोस में कहा था कि ये मुजरिम ज़हीर चाहता है किसी तरह केस को लंबा करे। सूरत दिगर दरख्वास्त का कोई तुक नहीं था, लेकिन दरख्वास्त में 8 दिसंबर को होने वाले एक वाक़े को बुनियाद बनाया गया, जिसमें जो लीगल मारीन है उनके मुताबिक इनके एसोसिएट की जगह नहीं थी वो सुनने की, लेकिन उन्वान ये दिया गया चूँकि अदालत ने उनके एसोसिएट को अंदर नहीं आने दिया जज साहब ने, लिहाजा जज साहब बाइस्ड हो गए हैं। जज साहब वन साइडेड डिसीजन कर रहे हैं, लिहाजा इनके ख़िलाफ़ उन्होंने अदम एतमाद किया था। और जब दरख्वास्त की समाअत 19 तारीख को हुई, तो उसमें भी हमने देखा कि जो बातें की गई वो वही बातें जो हमेशा से करते आ रहे हैं। हमेशा से उन बातों को दोहराया जा रहा है कि जी हमें इंसाफ नहीं मिला, हम ये हो गया वो हो गया, देखें जी ये ऐसा हुआ। और बहुत अफसोस की बात है कि यही जज हैं जिन्होंने ये काम किया था और यही जज हैं इन्होंने ये काम किया और हमें इन पर एतमाद नहीं है। यकीनन ये एक ट्रेंड उन्होंने सेट करने की कोशिश की कि जब जैसे वो कहते हैं ना कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, यानी कि इन्होंने बताया है कि अगर फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा तो हम कबूल करेंगे, हमारे हक़ में नहीं आएगा तो हम कबूल नहीं करेंगे। और यही वो जज साहब है जिन्होंने फ़ैसला ये दिया था कि 14 दिन जेल में रहने वाले मुजरिमान के बारे में इन्होंने फ़ैसला दिया था कि अब इनकी ज़मानत ले ली थी। तो यकीनन इस बात को जो है ना वो नोट किया गया और इस बात को मुजरिम के जो वकील हैं उन्होंने अदालत से छुपाने की कोशिश की कि वही जज हैं कि जिन्होंने ज़मानत ली थी। लेकिन जुबरान नासिर साहब ने जो दलाइल दिए थे उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जब जज साहब इनके हक़ में फ़ैसला करते हैं तो इनके प्यारे हो जाते हैं और अभी तो फ़ैसला हुआ ही नहीं कुछ और। तो अब चूँकि जज साहब ने इनको कहा था कि जी आप अदालत में ना आएँ, चूँकि ये कोर्ट रूम में जो इस वक्त जो समाअत हो रही है उसमें आपका कोई अमल दखल है नहीं। चूँकि वो एक दरख्वास्त लगी हुई थी, उस पर वैलिडिटी के ऊपर हो रही थी बात कि क्या ये दरख्वास्त काबिल समाअत है, यानी उस टाइम की बात थी। तो वो उस पर इनका एसोसिएट का अंदर जाना बनता ही नहीं था। बहरहाल उन्होंने इस चीज़ को बुनियाद बनाकर दरख्वास्त दे दी, जज पर अदम एतमाद का ऐलान कर दिया। तो 16 जनवरी को समाअत हुई, 19 जनवरी को फैसला महफूज हो गया। उम्मीद थी कि 21 को सुनाया जाएगा, नहीं सुनाया जा सका। फिर इसको संडे आ गया, फिर ये उम्मीद थी कि शायद कल सुनाया जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और वो कल 23 के बजाय आज 24 तारीख को सुनाया गया। और जज ने जो है ना वो फ़ैसला दिया कि जी अदालत तब्दील नहीं होगी, कोर्ट यही रहेगी और इसमें किसी किस्म का कोई तब्दीली नहीं होगी। यही जज साहब जो है ना इलियास मेमन साहब जो है ना वही केस की समाअत करेंगे, वही नूर बीबी पर फ़र्द जुर्म नूर बीबी की ज़मानत का फ़ैसला भी उन्होंने ही करना है और इन मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म का भी फ़ैसला यही जज साहब करेंगे, कोई और
जज साहब नहीं करेंगे। यही इनकी जो है ना वो अदालत में मुकदमा चलेगा, तो यकीनन बुरी खबर होगी अगवा कुनंदा के लिए और एक अच्छी खबर जस्टिस सिस्टम के लिए और मेहदी अली काज़मी साहब के लिए कि अब मज़ीद शायद कुछ देर कम हो जाए और मुकदमे की समाअत जो है ना वो बाकायदगी से शुरू हो जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।